हेलो एवरीवन, हम लोग आज से ग्रामर का भी जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप लोग जो देख रहे थे पहले से, वो आप लोग को ग्रुप में तो डाल रहे हैं सारा चीज़, और आप लोग को हम आज बता दे रहे हैं कि आज से जो वीडियोज होगा, जो इस तरह का कंडीशन होगा, उसको हम आज से यूट्यूब पर भी अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग उसको यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, कुछ लोगों को क्या होता है, तो वीडियो कुछ बड़े हो जाते हैं या कुछ उसका जो स्टोरेज है उसको लिमिट रहता है, तो उसमें दिक्कत होता है मोबाइल में खुलने में। उसको आराम से आप लोग यूट्यूब पर जाकर के पढ़ सकते हैं। आप लोग इस चैनल को देखेंगे, बराबर वीडियोज को लगातार देखते रहेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ ये काम की चीज है, समझ में आ रहा है, कंडीशन है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बेल बटन है, जो बेल आइकन होगा, घंटी का जो निशान होगा, उसको आप प्रेस कर देंगे, ताकि आपको जो वीडियोज हम यहां से भेजेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाएगा और आप आराम से उसको पढ़ लेंगे। तो हम लोग इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं क्या, वर्ब का। इस सीरीज के अंतर्गत हर एक चैप्टर को इसमें हम डालेंगे, वर्ब हो या फिर टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, या नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, जो भी चैप्टर होगा, हर एक चैप्टर को इसके थ्रू हम लोग आज देखेंगे। इसके बाद हम लोग वीडियो दर वीडियो देखते चले जाएंगे कि क्या कुछ कंडीशन होता है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है क्या, आज का जो टॉपिक है वह है वर्ब। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ब, हम लोग आखिर वर्ब के बारे में क्या जानते हैं, वर्ब किसको कहा जाता है। तो वर्ब का मतलब क्या है, जिससे किसी कार्य के होने या न होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। वर्ब जो है वो किसी काम के होने की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, जैसे मान के चलिए हम लोग कुछ वर्ड यहां पर लिख रहे हैं, जैसे गो हो गया, कम हो गया, जैसे मान के चलिए प्ले लिखते हैं, या मान के चलिए लाफ लिखते हैं। तो ये सब वर्ड क्या है, ये सब जो वर्ड है वो आपका क्या है, टोटल वर्ब है। टोटल का टोटल ये जो है वो क्या है, वर्ब है। तो वर्ब जो होता है उसका क्या कंडीशन होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या सब सिस्टम होगा, क्या व्यवस्था होगा। चलिए, सबसे पहले वर्ब की परिभाषा को जान लेते हैं, डेफिनेशन को जान लेते हैं कि वर्ब आखिर कहते किसको हैं। तो क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, या अगर दूसरे तरीका से हम लोग कहें तो ऐसे भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वर्ब इज ए वर्ड विच shows an action, state और being। ये किसका डिफिनेशन हो गया, वर्ब का। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो तभी भी देखे थे आप लोग, देखिए एग्जाम्पल में क्या सब आ रहा है। तो एग्जाम्पल में जैसे आपका हो गया गो, जैसे हो गया कम, जैसे हो गया आपका हैव, जैसे हो गया आपका कैन, ये सब सारा का सारा चीज क्या है, वर्ब है। चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो मेन वर्ब है। तो ये तो समझ गए कि वर्ब कहते किसको है। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, जिससे किसी कार्य के होने या न होने का बोध होता है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। आपको जितना ज्यादा वर्ब पर आप पकड़ बना लेंगे, उतना ज्यादा ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग वर्ब के टाइप की बात करें, वर्ब के अगर हम लोग टाइप की बात करें, तो दो तरीका का, मेनली अगर हम लोग बात करें तो दो तरीका का वर्ड होता है। एक वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। जैसे कि जितना भी ये वर्ड का लिस्ट है, अभी जितना भी हम देखें, खाना, जाना, उठना, पीना, बैठना, ये सब जितना भी चीज है, वो सारा का सारा क्या है, मेन वर्ब है। जिसके भी अंत में ना लगा हो, नाना को छोड़ करके, वो सारा का सारा क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मेन वर्ब कहता किसको है, मेन वर्ब आखिर किसको कहा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में दो कंडीशन याद रखिएगा,
कि या तो मेन वर्ब जो है, या तो ये सेंटेंस में अकेला रहेगा तो वही मेन वर्ब है, या नहीं तो जिसका V1 V2 V3 बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए कंडीशन, देखिए पहला कंडीशन कि इसका जो है V1 V2 V3 V4 आदि बनाया जा सकता है। पहला कंडीशन तो समझ जाएंगे कि वो मेन वर्ब है। दूसरी बात, ये अकेला रह सकता है, ये सेंटेंस में अकेला भी रह सकता है। इसका ये खासियत है कि इट कैन लीव एलोन, या अकेला भी रह सकता है सेंटेंस में। हालांकि कोई ऑक्सिलरी वर्ब अकेला सेंटेंस में नहीं रह सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो कंडीशन है, ये किसी का हेल्प करता नहीं है, ये दूसरे से हेल्प लेता है। इट गिव्स हेल्प नहीं, इट टेक्स हेल्प, इट टेक्स हेल्प। ठीक है, ये हो गया। और चौथा जो बात है, एक और बात इसमें हम लोग लिख सकते हैं, वो दे सकते हैं। चौथा बात देखिए क्या हो सकता है, एक और बात जो हम लोग यहां लिख रहे हैं, ये क्या है कि ये सेंटेंस के टेंस, सब्जेक्ट आदि के आधार पर बदल सकता है। ये सेंटेंस के टेंस इस सब के आधार पर बदलता है। तो ये सब जो था वो कंडीशन हो गया किसका, मेन वर्ब का। क्या सब कंडीशन, कि जिसका V1 V2 V3 V4 हो सकता है वो क्या है, मेन वर्ब है। जो सेंटेंस में अकेला भी रह सकता है वो मेन वर्ब है। और ये हेल्प लेता है, ये हमेशा मेन वर्ब जो है वो क्या होगा, तो हेल्पर के दाईं ओर जस्ट बाद में रहेगा। हेल्पर के दाईं ओर रहता है, हेल्पर हमेशा इसके बाईं ओर में रहता है। तो मेन वर्ब के बारे में जान गए बात। मेन वर्ब का परिभाषा एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस के थ्रू हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए क्या है, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे हैं टीचिंग यहां पर क्या है, वर्ब है। एम यहां पर क्या है, वर्ब है। तो जो बाईं ओर है जिसका V4 बना है वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। जो नहीं है ऐसा कंडीशन वो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। यहां देखिए जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर इसमें वर्ब की बात करें हम लोग तो एकमात्र वर्ब दिख रहा है हैव, अकेला है, तो यही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या होता है। तो चलिए मेन वर्ब को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मेन वर्ब का क्या कंडीशन हो सकता है, इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। मेन वर्ब का भी दो भेद होता है। एक होता है आपका ट्रांजिटिव, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका क्या मतलब है, क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। चलिए अब बात आता है कि सकर्मक अकर्मक क्या है। तो सकर्मक मतलब क्या, विथ ऑब्जेक्ट। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि व्हेन ए वर्ब, जब कोई वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ये क्या रहेगा, विथ ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, विथ ऑब्जेक्ट होगा, विथ ऑब्जेक्ट होगा। और ये क्या होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, विथ ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा। इसके तहत हम लोग सारा काम कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा एक बात आता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे बड़ा चीज है कि ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे, ये आपको हमेशा परेशान करेगा
वॉइस बनाएंगे तो इसके बगैर नहीं होगा। तो वर्ब जो होता है जैसे गो, कम, जितना भी चीज है, ये प्ले या लाफ या जितना भी चीज है, प्ले, रीड, राइट, ये सब दो तरीके से यूज होता है, एक ट्रांजिटिव या दूसरा इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म मौजूद हो। कर्म किसको कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, विच इज एफेक्टेड बाय वर्ब, जो वर्ब से इफेक्टेड हो, वर्ब जिस पर किया जाए, घटित हो, वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना बात से आसान है कि ऐसे जान लीजिए, जब आपको वर्ब के बारे में क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो आप समझिए कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, जवाब है आपके पास। आई प्ले इन इवनिंग, मैं शाम में खेलता हूं। क्या खेलते हैं? जवाब है नहीं है। किसको खेलते हैं? जवाब है नहीं है। तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। पता चल गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, तो यहां पर किसको मारा? रावण को मारा। को का जवाब है, किसको का जवाब है हमारे पास? मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो यहां पर किसको पढ़ाया? बच्चों को। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, क्या पढ़ाया? अंग्रेजी पढ़ाए। ऐसे सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो जब कोई वर्ब विथ ऑब्जेक्ट आता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जब कोई वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे देखिए आप लोग, हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं, आई रीड ए बुक। यहां पर बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए रीड क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। पता चला? इसका और भी एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, आप लोग समझ। जैसे मैं क्या है यहां पर कह सकता हूं, आप देख सकते हैं क्या है कंडीशन। जैसे क्या है कि आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूं। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम रीडिंग न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा हूं। सब में क्या और किसको का जवाब है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। जैसे क्या है? आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं? कब खेलता हूं? किसको खेलता हूं? कोई इंफॉर्मेशन है, बाकी हमको जरूरत भी नहीं। हमको क्या चाहिए? याद रखना है, ऑब्जेक्ट का चुनाव जैसे ही करेंगे तो हमको दो चीजों का बात चाहिए। क्या का जवाब चाहिए, नहीं तो किसको का जवाब चाहिए। क्या का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट, किसको का हुम। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसका जवाब चाहिए तभी ये चीज क्लियर हो पाएगा। आई प्ले, जैसे क्या है? आई टीच। अब यहां पर आई टीच है तो मैं पढ़ाता हूं, ना तो ये पता है कि क्या पढ़ाता हूं, ना तो ये पता है किसको पढ़ाता हूं। लेकिन यहीं पर अगर लगा दूंगा, अगर देखिए आई टीच ग्रामर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये ग्रामर इसको इंट्रांजिटिव के बदले ट्रांजिटिव बना देगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। तो ये आप लोग देख लिए वर्ब का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे कल ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग सारा डिटेल कल जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग सारी बातों को देखेंगे। थैंक यू। इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए देखते रहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग उसको लगातार यूज कर सकें। थैंक यू।